शहर की आखिरी ललकार। अफ्रीका के एक खतरनाक जंगल में एक दीव हैकल शेर रहता था जिसका नाम गजनफर था। वो सिर्फ ताकतूर ही नहीं बल्कि निहायत बहादुर भी था। उसकी धाड़ सुनकर दरख्तों पर बैठे परिंदे उड़ जाते और दरिया के किनारे खड़े हाथी भी खामोश हो जाते। मगर वक्त बदल रहा था। अब जंगल में एक नया दुश्मन आ चुका था। एक खूनख्वार काला शेर जिसका नाम जर्राक था। जर्राक जवान था, तेज था और जंगल पर कब्जा करना चाहता था। वो हर जगह ऐलान करता फिरता, अब गदनफर बूढ़ा हो चुका है, जंगल को नया बादशाह चाहिए। कुछ कमजोर जानवर खौफ से खामोश रहे, मगर दिल ही दिल में सब जानते थे कि गजनफर जैसा बहादुर कोई नहीं। ए खुन अलोदरात। एक रात चांद आसमान पर सरख दिखाई दे रहा था। हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। गदनफर अकेला पहाड़ी पर बैठा जंगल को देख रहा था। तभी अंधेरे में कई आंखें चमकने लगीं। जर्राक अपने दर्जनों साथियों के साथ आ रहा था। गदनफर, जर्राक चीखा, आज तेरा दौर खत्म। गदनफर आहिस्ता से खड़ा हुआ। अगरचा उसके जिस्म पर पुराने जख्म थे, मगर उसकी आंखों में आज भी आग जल रही थी। वो बोला, बादशाही ताकत से नहीं, कुर्बानी से मिलती है। जंग का आगाज। अचानक जर्राक हमला और हुआ। दोनों शेर जोर से टकराए। ऐसा लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। जंगल गूंज उठा, दरख्त हिलने लगे, परिंदे खौफ से उड़ गए। जर्राक बहुत तेज था। वो बार बार हमले करता, मगर गजनफर हर बार रोक लेता। फिर जर्राक के साथी भी हमलावर हो गए। अब गदनफर अकेला था, मगर उसने हार न मानी। वो एक जख्मी शेर की तरह नहीं, एक तूफान की तरह लड़ रहा था। आखिरी धाड़। लड़ते लड़ते गजनफर बुरी तरह जख्मी हो गया। खून उसके जिस्म से बह रहा था। जर्राक हंसने लगा, अब खत्म हो गया तेरा किस्सा। तभी गजनफर ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने बाप की बात याद आई, एक सच्चा शेर मर सकता है, झुक नहीं सकता। अचानक गजनफर पूरी ताकत से उठा। उसने ऐसी खौफनाक धाड़ मारी कि पूरा जंगल लर्ज उठा। ये उसकी आखिरी धाड़ थी। फिर वो बजली की रफ्तार से जर्राक पर झपटा। दोनों खतरनाक चट्टान के किनारे तक पहुंच गए और फिर धड़ाम, जर्राक नीचे गहरी खाई में जा गिरा। बादशाह का इंजाम। बारिश शुरू हो गई। गदनफर जख्मी हालत में जमीन पर लेट गया। तमाम जानवर इसके गिरद जमा हो गए। एक नन्हा शेर रोते हुए बोला, बादशाह सलामत, हमें छोड़कर मत जाएं। गदनफर ने कमजोर आवाज में कहा, जंगल हमेशा बहादुरों का रहता है। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। आसमान पर जोर से बिजली चमकी। पूरा जंगल खामोश हो गया। उस रात जंगल ने अपना सबसे अजीम मुहाफिज खो दिया। आज भी कहते हैं जब रात के वक्त आंधी आती है और दूर कहीं शेर की धाड़ सुनाई देती है, तो वो गजनफर की रूह होती है, जो आज भी अपने जंगल की हिफाजत कर रही है। सबका हकीकी बहादुरी आखिरी सांस तक हक के लिए लड़ने का नाम है। शेर की आखिरी लड़ाई। गहरे जंगल के बीच एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम सुल्तान था। वो पूरे जंगल का बादशाह था। उसकी धाड़ सुनकर बड़े बड़े जानवर कांप जाते थे। मगर अब सुल्तान बूढ़ा हो चुका था। उसकी रफ्तार पहले जैसी नहीं रही थी, मगर उसकी आंखों में आज भी वही शान थी। जंगल के कुछ नौजवान भेड़िए और लकड़ बिघे सोचने लगे, अब सुल्तान कमजोर हो गया है, वक्त आ गया है कि हम जंगल पर कब्जा कर लें। इन सब का सरदार एक खतरनाक भेड़िया था जिसका नाम जूरा था। एक रात जोरा ने सब जानवरों को इकट्ठा किया, कल रात हम सुल्तान पर हमला करेंगे। सबने जोर से चीख मारी, खतरे की खबर। अगली सुबह एक बंदर दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया। बादशाह सलामत, जोरा आप पर हमला करने वाला है। सुल्तान खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। वो जानता था कि अब उसकी उम्र ज्यादा नहीं रही, मगर फिर भी उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ
कोई उस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तूफानी रात। रात को जोरदार बारिश शुरू हो गई। बादल गरज रहे थे। हवा दरख्तों को हिला रही थी। सुल्तान एक बड़ी चट्टान पर खड़ा जंगल को देख रहा था। तभी अंधेरे में सर्क आंखें चमकने लगे। वो जोरा और उसके साथी थे। आज तुम्हारा आखिरी दिन है सुल्तान, जोरा गराया। सुल्तान आहिस्ता से खड़ा हुआ। फिर उसने ऐसी खौफनाक धाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। आखिरी लड़ाई। जोरा अपने साथियों के साथ सुल्तान पर टूट पड़ा। सुल्तान ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। वो एक एक करके दुश्मनों को दौड़ फेंकने लगा। बारिश तेज होती जा रही थी। सुल्तान जख्मी हो चुका था मगर फिर भी लड़ रहा था। एक लम्हे के लिए पूरा जंगल खामोश हो गया। फिर जोरा ने पीछे से हमला किया। सुल्तान जमीन पर गिर गया। सब जानवर खौफजदा हो गए। जोरा हंसने लगा। आखिरकार जंगल अब मेरा है। मगर अचानक सुल्तान दोबारा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो पूरी ताकत से जोरा पर झपटा। दोनों चट्टान से लड़कते हुए नीचे गिरे। चंद लम्हों बाद जोरा बेहोश पड़ा था और सुल्तान खामोशी से जमीन पर लेटा हुआ था। बादशाह का इख्तिताम। सुबह सूरज निकला तो सारे जानवर सुल्तान के गर्द जमा थे। हाथी की आंखों में आंसू थे। बंदर खामोश था। पूरा जंगल उदास था। सुल्तान ने आहिस्ता से आंखें खोले। अपने जंगल को हमेशा महफूज रखना, ये कहकर उसने आखिरी सांस ली। पूरा जंगल खामोश हो गया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और इस दिन जंगल ने अपना सबसे बहादुर बादशाह खो दिया। कई साल बाद आज भी जब रात के वक्त आंधी चलती है, जानवर कहते हैं ये सुल्तान की धाड़ है जो आज भी जंगल की हिफाजत कर रहा है। सबक। असल बादशाह वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो अपनी आखिरी सांस तक दूसरों की हिफाजत करे।